हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। मैं डॉक्टर मनीषा आपकी हेल्प के लिए। आज का हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू डील विद नी जॉइंट पेन। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है डोंट टर्न पैसिव, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रहना है। जिनको पेन नहीं है और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनको पेन ना हो, ये पॉइंटर उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जिनको ऑलरेडी पेन है और वो उसका क्योर चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आगे दिक्कत और प्रोग्रेस ना हो, ये पॉइंटर उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जी, हमने तो चलना फिरना छोड़ दिया है क्योंकि हमें नी पेन रहता है, या हमें तो बैठने का काम दे दो, हमसे चला फिरा नहीं जाता है। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आप अपने नी पेन को कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। साथ ही आप और सारी बीमारियों को और सारे डिजीज़ेस को भी एक इनविटेशन दे रहे हैं। नी जॉइंट के साथ साथ और जॉइंट्स का पेन स्टार्ट हो सकता है। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, जितना इनएक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आते ही हैं। हो सकता है उस वक्त जब आप नहीं चल रहे हैं आपको लगेगा कि देखा, मैंने चला नहीं, मेरे नी में पेन आज नहीं है क्योंकि मैंने पूरा दिन रेस्ट किया। लेकिन क्या आपको पता है जब आपको किसी ज़रूरी काम के लिए चलना पड़ेगा तो ये पेन आपको और बढ़कर आएगा, या आगे चलकर चेयर से सिंपल खड़ा होने में आपके नी में ज़्यादा पेन होने लगेगा, या सिंपल सा बेड पर लेटे लेटे नी मोड़ने में भी आपको पेन आने लगेगा। आपकी दिक्कत कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी। आप अपनी दिक्कत को प्रोग्रेस कर रहे हैं। या ये अगर आर्थराइटिक चेंजेस की वजह से पेन है, आपकी वहाँ की मांसपेशियाँ और ज़्यादा कमज़ोर होंगी तो डिजेनरेटिव चेंजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर सपोज़ आपका जो नी जॉइंट का पेन है वो किसी लिगामेंट इंजरी की वजह से है या कोई और टेंडन रप्चर हुआ है इस वजह से है, तो उस वक्त भी अगर आप बेड रेस्ट के बाद भी, जो आपके ऑर्थोपेडिक ने आपको बेड रेस्ट टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया, उसके बाद भी आप उसको रेस्ट दिए जा रहे हैं कि नी में पेन है, नहीं होगा, अगर आप ये कर रहे हैं तो भी आप अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को रिकवर नहीं होने दे रहे हैं, उसको इनएक्टिव रख के। जो बेड रेस्ट का टाइम है, जो नी रेस्ट का टाइम है, उसके बाद आपको उसको फंक्शन में लेके आना है। ओके जी, जिनको पेन नहीं है उनको प्रिकॉशनली ये करना है, जिनको पेन है उनको क्योर के लिए एक्टिव रहना है। कैसे किया जाएगा? जिनको पेन नहीं है वो तो एक्टिव रह लेंगे, जिनको पेन है उनके लिए कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आने हैं हमने, जो कि नी के ऊपर मिनिमल लोड आए लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल होता रहे, पेन कम हो, काम हो, ठीक है जी। और जिनको पेन नहीं है उनके लिए ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं कि आगे फ्यूचर में डिजेनरेटिव चेंजेस ना आए, या नी पर जो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस हम लोग डालते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने में, कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और इसकी वजह से हो सकता है हमें ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेस का सामना करना पड़े। तो हमने दोनों ही स्पेस पे काम करना है। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके जी, जिन लोगों की लॉन्ग आवर सिटिंग जॉब है उनका सिर्फ नी जॉइंट ही नहीं, बाकी सारे जॉइंट्स भी अंडर स्ट्रेस रहते हैं, बी इट सर्वाइकल, बी इट पेल्विस, बी इट हिप जॉइंट, बी इट बैक, ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स अंडर स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि वो एक इनएक्टिव पोजीशन में पूरा दिन निकालते हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है एवरी 1 hour में यू हैव टू गेट अप, टेक अ राउंड एंड गेट बैक टू योर चेयर। हाँ जी, ये ज़रूरी है करना। ऐसा करने से आपके सारे जॉइंट्स की जो फंक्शनिंग है, उनकी कुशनिंग है, वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम चेयर के ऊपर बात करते हैं। चेयर की एक अर्गोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्गोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि चेयर जो है उसकी प्लेसिंग कैसी है, उसकी कुशनिंग कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने जॉइंट्स का ध्यान रख रहे हैं। नी जॉइंट की बात की जाए तो जो आपकी चेयर है वो बहुत ज़्यादा लो हाइट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका नी जॉइंट बहुत ज़्यादा बेंडिंग पोजीशन में रहेगा
और अगर ऐसा होगा तो एक अनड्यू स्ट्रेस हर वक्त रहेगा और उससे डिजनरेटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है कुशनिंग का। जो चेयर की कुशनिंग है ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग, बहुत ज़्यादा कुशनी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुशनी होगी तो क्या होगा, पेल्विस अंदर ड्रॉप करेगा, उससे आपका हिप जॉइंट भी अंदर ड्रॉप कर रहा है, इससे आपकी पूरे जॉइंट लेग्स की पूरी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होगी, जो कि नी जॉइंट को भी इन्वॉल्वमेंट में लेके आएगी। ठीक है। अब एर्गोनॉमिक वैल्यू का भी ध्यान रख लिया। उसके बाद भी किस चीज़ का ध्यान रखा जाए जी, हमारी तो एर्गोनॉमिक चेयर है, हमने तो स्पेशली मंगवाई है, फिर भी हमारे नी जॉइंट में पेन आ रहा है, क्या करें? ऐसा क्या करें कि पेन ना आए या है तो कम हो जाए। जब हम यूजुअली लैपटॉप पर काम करते हैं या रिटर्न वर्क करते हैं, हमारा टेबल यहाँ रखा है, तो हमारी जो नी जॉइंट की पोजिशनिंग है वो उस पर कभी ध्यान देंगे तो यूजुअली इट गोज़ लाइक दिस व्हाइल वर्किंग ऑन दी लैपटॉप। बहुत एक्टिवली हम वर्क कर रहे हैं, नहीं जाता है ध्यान, हमारी पोजीशन ये हो जाती है। आप नी की पोजीशन देखो कितनी बेंडिंग पोजीशन में है, एंड उस पर भी मीडियल साइड यानी कि अंदर वाली तरफ कितना स्ट्रेस पड़ रहा होगा। सारे जितने भी लिगामेंट्स हैं, आपकी मसल है, आपकी टेंडन है, सब लेंथेंड पोजीशन में यानी कि स्ट्रेस्ड पोजीशन में है। अब ऐसे में जब वो इतनी स्ट्रेस्ड पोजीशन में है, मान लीजिए एकदम से आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कुछ काम पड़ गया, खड़े हुए हैं, जब वो इस पोजीशन से एकदम इस पोजीशन में आएंगे तो क्या वो अपना कंट्रैक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे? नो, क्योंकि वो इतने लेंथेंड पोजीशन में। और जब ऐसा होगा तो वो जो अनड्यू प्रेशर या अनड्यू स्ट्रेस है पूरा का पूरा आ जाएगा नी जॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे नी जॉइंट पेन में ऑब्वियसली मुश्किल क्रिएट करने वाला है। ठीक है। इस पोजीशन में रहने से हमारे सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स सब कुछ स्ट्रेस्ड पोजीशन में रहते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस बढ़ते हैं। कोशिश करनी है हमने इस पोजीशन में नहीं आना है, हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें हमारे टोज दिखें। ओके। मान लीजिए कि हमने कोशिश करी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, फिर भी ऑन एंड ऑफ इस पोजीशन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब उठना है, जैसे कि मैंने आपको बोला एवरी 1 आवर में यू हैव टू गेट अप एंड टेक अ राउंड, उस टाइम पर आपने क्या करना है, बहुत सिंपल मूवमेंट नी जॉइंट का टू एंड फ्रो मूवमेंट करने के बाद यू हैव टू गेट। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपके स्ट्रेस्ड या लेंथेंड लिगामेंट्स और जॉइंट्स के मसल्स हैं, वो सारे के सारे जो आपके नी जॉइंट के अटैचमेंट्स हैं, वो सब अपने कंट्रैक्टेड या नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो वो जो अनड्यू प्रेशर या लोड डायरेक्टली आपके जॉइंट पे पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, आपके नी जॉइंट को एक प्रॉपर लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा जो उसके लिए प्री डिज़ाइंड है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हाउ टू मेंटेन आवर सेल्स फिट विदाउट ओवरलोडिंग आवर नी जॉइंट्स। कहीं लोग अपने आप की फ़िटनेस मेंटेन करने के लिए 1 घंटे से भी ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है, फिट तो होते हैं लेकिन कई बार उनके नी जॉइंट्स में हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हें क्या करना है, एक तो वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपने अपने जॉइंट की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। ये भी कई लोग करते हैं, फिर भी नी जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की नी जॉइंट की फ्रिक्शनल फोर्सेस और इतना ज़्यादा लोड उस पर पड़ रहा है। और अगर आप ओबीस हैं यानी कि वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और उसको कम करने के लिए कर रहे हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू स्विच आवर पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज। जो हम रनिंग या वॉकिंग कर रहे हैं उसको स्विच कर देंगे टू साइकिलिंग। हाँ जी, अगर हम वॉकिंग और रनिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी वेट डायरेक्टली जाता है नी जॉइंट्स पर, फुल वेट बेयरिंग होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस और लोड भी ज़्यादा पड़ता है। वेयरएज़ अगर हम स्विच कर दें साइकिलिंग पे तो जो स्ट्रेस और लोड है वो पार्शियल हो जाता है, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज़ ऑन टू द साइकिल एंड हाफ इज़ ऑन द जॉइंट, तो पार्शियल वेट बेयरिंग होती है। तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारा जो मोटो है फिटनेस मेंटेन करने का,
वो भी सॉल्व हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है, और नी जॉइंट को भी जो एक ऑब्वियस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, एक मिनिमल लोड ज़रूर चाहिए उसके चलते रहने के लिए, वो भी उसको मिल रहा है. सो यू कैन स्विच फ्रॉम रनिंग टू साइकिलिंग, या यू कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. अगर आप 1 घंटा वॉकिंग कर रहे हो तो यू कैन स्विच इट लाइक हाफ एन आवर ऑफ वॉकिंग एंड हाफ एन आवर ऑफ साइकिलिंग. उस तरह से आप अपना लोड जो है कम भी कर रहे हैं, डिजनरेटिव चेंजेस भी अवॉइड कर रहे हैं, और फिट भी मेंटेन रह रहे हैं. ठीक है जी. अगर आप रनिंग या वॉकिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दी प्लेटफॉर्म. जिस प्लेटफॉर्म पर आप रनिंग या वॉकिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए अगर आपको नी जॉइंट पेन रहता है तो, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ड सरफेस होगा उतनी ज़्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आएगी. एंड न्यूटन्स का लॉ हम सबको पता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नीचे से ऊपर आएगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नीचे जाएगा, जो कि हमारे नी जॉइंट से होते हुए जाएगा, वहाँ का स्ट्रेस बढ़ाएगा. इसलिए हार्ड सरफेस को अवॉइड करके यू नीड टू वॉक ऑन सॉफ्टर सरफेस. पार्क के जो ट्रैक है उस पर वॉक नहीं करो, वॉक करनी है तो आप अंदर वॉक करो, जो कच्ची मिट्टी होती है उस एरिया पर वॉक करो. या अगर ट्रेडमिल की बात करें तो ट्रेडमिल को ध्यान से ऑप्ट करेंगे. इट शुड नॉट बी वेरी बाउंसी, बहुत ज़्यादा बाउंसी भी ना हो कि आपको बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो, और उतना ज़्यादा हार्ड सरफेस वाला ट्रेडमिल भी ना हो कि आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिले और आपके नी जॉइंट्स का स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है, मतलब जितना अनड्यूली बढ़ रहा है, जितना नहीं बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़े. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दी प्लेटफॉर्म. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए आगे डिजनरेटिव चेंजेस को अवॉइड करेंगे.